अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉचिंग अप फ्रंट विद मुना आलम। बहरहाल लगता है कि गल वाकई बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ तो कौमी असम्बली में थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा है कल के मामले के ऊपर, पूरी की पूरी असम्बली को अब तशवीश हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, और वो यही कह रहे हैं कि मैं ना माफ़ी मांगूंगा ना पीछे हटूंगा, और जो अल्टीमेटम भी दिया है कि 15 रोज़ के अंदर खान साहब को छोड़ा जाए वरना हम खुद छुड़ा लेंगे, उससे भी पीछे नहीं हटना। मोर ओवर खान साहब ने भी, जाहिर है कल हमने इस पर भरपूर प्रोग्राम किया, उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए और साथ साथ ये भी कहा है कि जो बुज़दिल हैं वो पार्टी को छोड़ के अभी भी जा सकते हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस जानिब जा रही हैं? क्या ये अल्टीमेटम अगर सच हो गया तो पाकिस्तान के लिए तो खासा ख़तरनाक एक ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, और पीटीआई के तमाम लोग कहते हैं कि अब इस पॉइंट से इनको वापस आना ही पड़ेगा, इनको वापस हमारी ही तरफ आना पड़ेगा अगर इन्होंने अपनी खैर मनानी है। तो क्या वाकई खैर मनानी है इन्होंने अपनी या नहीं मनानी? हुकूमत की अपनी स्टैंडिंग विदाउट द पीटीआईज़ ऑपोजिशन खुद कितनी मुस्तहकम है हुकूमत, उनके अपने पाँव कितने मुस्तहकम हैं? फाइनेंशियल कई सारे ऐसे मामलात हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो तय करेंगे। बहरहाल नाजरीन, कुछ ये जो असेंबलीज़ में होने वाले अहवाल हैं उनके चंद नुकात ज़रूर देखते चलिएगा। और हाँ, कुछ माह पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इंटरव्यू दिया था वज़ीर आला केपी ने, तब भी उन्होंने एक सिमिलर सी बात की थी। वो बात उन्होंने अभी भी दोहराई है, और गालिबन ऐसा लगता है कि कोई 8 सितंबर को उन्होंने नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया, काफ़ी उन्होंने सोची समझी एक उनकी बात है, उनके माइंड में मौजूद है, वही बात वो बार बार कर रहे हैं। और 8 सितंबर को उन्होंने वाकई वो बात बरमला तौर पर एक अजीमुल शान जलसे से भी वो कहते हैं कि हमने कर डाली, तो ये बात उनके माइंड में काफ़ी पहले से थी। बहरहाल कौमी असम्बली में नाज़रीन गिरफ्तारियों की जो गूंज है, आज भी कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की गूंज रही। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जमातों को मीसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से चलाने और लाए अमल तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जो तहरीक है कसरत राय से मंजूर की गई, और कमेटी 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के बराबर नुमाइंदे होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट को और जो उनके समय 4 अहलकार हैं उनको मुअत्तल कर दिया, और वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। असद कैसर का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं है, मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, MNAs पर दबाव डालकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन ये कुछ रोज़ पहले बात भी ब्रेक की थी कि कानून साजी पर पीटीआई के कुछ MNAs का फॉरवर्ड ब्लॉक भी तैयार है। बैरिस्टर गौर का कहना था कि गिरफ्तार अरकान के ऐवान में आने तक 10 मेंबरान की सिवा कोई इजलास में नहीं आएगा। दुनिया के कौन से मुल्क में जलसा 1 घंटा लेट होने पर दहशतगर्दी का पर्चा होता है? कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने भी आज बड़ी धुआंधार तकरीर की और हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि पीटीआई को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी ये भुगत रहे हैं और मुल्क भी। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नौबत है ये आपके ऊपर भी कल को आ सकती है, जो कुछ हुकूमत कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने आज फिर इन वाक़यात का दिफा करते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में कई रेड लाइनें क्रॉस हुई, जो ज़बान इस्तेमाल की वो ज़बान इस्तेमाल ना की होती तो ये गिरफ्तारियाँ वाला वाक़या होता ही ना। दूसरी जानिब असम्बलियों में अवामी फलाह की करारदादों के बजाय सियासी करारदादों का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली में जैसे वज़ीर आला केपी के जानिब से ख़वातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई, और केपी असम्बली नाजरीन फिर से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया, बल्कि कोर्ट मार्शल तक का इस जो है करारदाद में मुतालबा कर डाला गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इदारों की सियासत में मदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे और काम करे, और वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर हमले की जिम्मेदार है। नाजरीन, बात को आगे बढ़ाते हैं, एक शॉट सुनिएगा जिसका मैंने हवाला दिया था। जब CM KP से हमने बात की थी तो उन्होंने ये कई माह पहले बात की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 सितंबर को उन्होंने ये वाली बात की है। सुनिएगा, 10 जून की बात है उनकी। जब हम ये समझ जाएंगे कि अब बात जो है वो इस हद तक चली गई है कि ये अब ऐसा काम करने लगे हैं हमारे लीडर के साथ, ये जो -1 वाली एक बात है कि -1 होने लगा है, फिर वो -1 तो जिस दिन हमें ये महसूस होगा कि अब -1 करके अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ करना चाह रहे हैं इमरान खान के साथ, खुदा की कसम इनका वो हाल होना है कि इनकी नस्लें तो क्या दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि दोबारा किसी मुल्क में भी कोई किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ कोई इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। फाइनल काउंटडाउन जब होगा तो ये फाइनल काउंटडाउन फिर ये होगा कि या फिर हम वो पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानियां दी उसको एस्टेब्लिश करेंगे, और या फिर मेरे ख्याल में गुलाम से बेहतर है कि इंसान फिर कुछ करके ही मर जाए।
जी नाज़रीन, मरने के लिए तैयार हैं, मतलब इस हद तक बात पहले भी की गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ 8 सितंबर को कोई जोश खिताबत में ये बात कर डाली। मामले को आगे ले जाते हैं, पैनल्स का रुख करते हैं और इसमें बहुत सारे मामलात हैं जो कि इंकिशाफात से भरपूर हैं। सेनेटर फैसल इंकिशाफात के माशाल्लाह आप विज़र्ड हैं, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट का बहुत एक अहम रुकन है। वेरी वार्म वेलकम आपको, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एज वेल। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेबाक आवाज़, और अभी भी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, और अभी भी PTI में शामिल हैं, जबकि कल खान साहब ने कहा है कि बुज़दिल लोग पार्टी छोड़ दें। आप फिर भी कायम हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं, अपने महाज पकड़ा हुआ है। वेरी वार्म वेलकम आपको भी। फैसल वाटा साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये अब मामला किस तरफ जा रहा है? ये उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपने कल भी जो तकरीर की, आप अब ज़बानों के ऊपर बात हो रही है कि डेरोगेटरी ज़बान, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। आपने भी कल उनके ऊपर बड़ी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, गालिबन एक PTI की सेनेटर से भी, फिर उसके बाद आपका कोई कन्फ्रंटेशन हो गई। तो वो कहते हैं ज़बान के मामले में तो हमने क्या किया है, हमारे मुखालिफ विद यू इंक्लूडेड उस आपके ऊपर भी यही तनकीद कर रहे हैं। आप भी कोई पीछे नहीं है, कम नहीं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मोना साहब। देखिए, मेरा तो सेनेट का आपके पास सारा क्लिप्स है, कोई दिखा दे मैंने गाली दी हो, मैंने कोई बदतमीजी की हो, कोई ऐसी बात की हो। मिस्टर गंडापुर को मिसेस पता नहीं तो बंडापुर आई मीन इट, आई मीन इट, मैं इस ये गाली है। आप नहीं, आप उनके जेंडर को बोल रहे हैं कि आप उनका जेंडर तब्दील कर देंगे। आप खवातीन के जेंडर को तबाह कर दें, आप किसी की माँ बहन का पर्दा ना रखें। मेरा ये कहना गुनाह होगा, मैं आज भी कहूँगा, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है मैं कहता हूँ, लेकिन मैं गाली, ये सामने बैठे हैं, शिबली साहब ने वहाँ से मुझे कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। शिबली साहब ने मुझे कहा, मैंने उनको गाली दी, मैंने कहा बात कर लें, अदब होता है, एहतराम होता है, ठीक है। आप सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुखालिफ हमारी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे, मैं तो जो चेहरे देख रहा हूँ आज पार्टी के अंदर, वो मैंने 15 साल में 500 की मीटिंग में नहीं देखे। बाप बने हुए पार्टी के, मुझे बताएंगे इस पार्टी के बारे में, ठीक है। हम तो रोक रहे थे खान साहब को, इस तबाही से बचा रहा था मैं, उन्होंने कहा खुद भी एडमिट कर लिए, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहता था खान साहब को। अच्छा, दो बातें हैं सेनेटर साहब, वो कहते हैं कि आप कई मरतबा कहते हैं मैं इनको लिटाएंगे, आपने कहा ना आप सिंध जाएं, पंजाब जाएं, आए ना किसी की बहन बेटी के ऊपर गंडापुर आए नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं बहन बेटी के ऊपर आ रहे हैं? किस बात से उनकी आपको ये तासुर मिला है? आपके हिसाब से मैं कहूँ कि आप मोना साहब मुझसे ये बात ना सवाल ना कीजिएगा, मैं आपके पास, मेरी रिवायत है, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं मोना साहब, मैं तो साहिबा इसलिए अदब की बात, मोना मैं आ रहा हूँ और फिर बैंड बाजों के साथ आ रहा हूँ। किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, कोई भेड़ चाल लगी हुई, किसी के बाप का राज है, किसी की माँ बहन बेटी पे कोई हाथ उठा सकता है, दिखा सकता है, कोई मैली ले सकता है, जोश खिताबत में और बहुत तरीके, तुम्हारा बाप, ठीक है, तुम्हारे बाप का बाप, ठीक है, बैंड बाजा बारात, ये वो अटरम पटरम। क्या गैरतमंद के लिए पठान होने की जरूरत नहीं, बलोच होने की जरूरत, आपको गैरतमंद होने, पाकिस्तानी होने की जरूरत है। सारे गैरतमंद पाकिस्तानी, पठान भी उतनी है जितने बलोच है, सिंधी है। अच्छा वाटा साहब, आपने कहा ना आप तो बर्बादी से बचा रहे थे। खान साहब ने कल बात करते हुए सहाफियों से आपके मुतालिक एक बात की, उन्होंने कहा ये तो फैसल वाटा कौन, वो तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे कि मुलाकात जो है वो आप कर लें, DGC का नाम लेके कि आप उनसे मुलाकात कर लें। मैंने सच ही बोला, मैं सच ही बोला, मैंने तो कभी नहीं कहा कि इमरान खान साहब मेरे पीछे भागते थे, मेरे लीडर थे, मैं उनके पीछे ही चलना अपने लिए एक रिस्पेक्ट समझता था। हाँ, ये वैसे अहम बात है, यू आर सेकेंडिंग हिज स्टेटमेंट, आप कह रहे हैं आप उनकी मुलाकात करवाना चाहते थे। मैं तो झगड़ा नहीं चाहता था ना, जब आप तरस रहे, मर रहे हैं, उस वक्त भी मर रहे थे। मैं अनएथिकल काम नहीं करूंगा आज भी, क्योंकि मेरे साथ खान साहब ने जो कम्युनिकेशन की है 15 साल की, वो मैं अपने साथ कभी बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो अच्छे वक्तों की है, वरना मैं उनकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर देता, ठीक है। मैं तो नहीं कह रहा था, मैं खान साहब के पीछे ही चलने में हमेशा खुश था, मैं कोई भी नहीं चाहता था। आप चाहते थे कि मुलाकात हो जाए और कुछ मैं चाहता था ये झगड़े थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अलवी साहब के घर में किसी के बाप ने मीटिंग कराई थी, मैंने करवाई थी वो मीटिंग। अच्छा, उसके बाद मैं आर्मी चीफ के साथ मैं 7 घंटे की मीटिंग में बैठा हूँ, जब वो चीफ थे, मुझे बताएंगे वो, तो मैं तो उनके लिए कर रहा था ना, अपने लिए थोड़ी कर रहा था। और मैं ये कभी कहा है मैंने कि मैं इमरान खान मेरे पीछे चलते थे, फिर तो सही इनकलाबी हुए ना खान साहब, वो कहते हैं मैंने मना कर दिया। तो भाई आप लेटे हुए थे, आप आज भी लेटे हुए हैं, और लेटना चाहिए भी, इस कन्फ्रंटेशन का कोई फायदा नहीं है। आप कल कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, आप तो तड़प रहे हैं, आपने क्यों स्वाति की बात मानी? अगर मैं आपकी डिबेट समझ लूं, आपने कहा मुझे फौज से बात नहीं करनी, आपने उनके कहने पे अच्छे तो अलीमा साहिबा ने बताया ना, गुडविल में उन्होंने कहा कि मानी है, और फिर उन्होंने 5 नुकात पे अलीमा साहिबा के बारे में मैं कोई इसलिए बात नहीं करूंगा। अलीमा साहिबा हमारे, मेरे लिए आज भी काबिल इज्जत है, एक अच्छी बहन है, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं अदर देन अपने भाई के, वो तो आप अगर उनको सेकंड कर रहे हैं ना उनकी पर्सनालिटी को सेनेटर साहब, तो उन्होंने
जो अपने भाई के लिए उनका एम्बिशन कुछ बनने का नहीं। वेरी फेयर, सही है। तो उन्होंने ही आज ये ट्वीट करके बताया कि गुडविल के तहत उन्होंने बात मानी इस्टेब्लिशमेंट की, फिर 5 नुकात पर उनको धोखा दिया गया और इन 5 नुकात की वजह से कि जैसे कि उनके लोग उठाए गए, कंटेनर्स लगाए गए, इस फौजदारी का मुकदमा उन पर डाल दिया गया, कानून साजी की गई कि अगर जी आप इजाजत के बगैर आप टाइम एक्सीड करेंगे तो आप पे फौजदारी का मुकदमा हो जाएगा। 5 नुकात उन्होंने बताया कि किस तरह से धोखा दिया गया और इस धोखे के बाद कहते हैं अब हमारी तरफ से दरवाजे बंद हैं। देखिए मेरी बात सुने, लेट्स बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक एंड ब्लंट, कौम को सच बताएं, कोई मुज़ाकरात नहीं, सिपाही से भी मुज़ाकरात नहीं। आज भी अगर मुज़ाकरात की खिड़की खुले तो सब दौड़ के जाएंगे और सारे पॉलिटिशियन, ये नहीं पीटीआई, सारे पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम ये है, फौज का भी हमारे मसला ये है कि सब अंदर खाने मिलना चाहते हैं, सब अच्छी बुक्स में भी रहना चाहते हैं, बाहर आके गाली देते हैं, भी मिलना चाहते हैं, बाहर गाली देते हैं, अंदर पैर पड़ते हैं। मेरा फौजियों से भी सवाल है कि जब आपको गाली दे दी फिर पैर पड़ने आए तो आप भी उसको माफी ना दें, ठीक है। इनका भी एक ये है कि ये कहते हैं कि चलो इस तरह रियलाइज कर लिया, माफ कर दे माफ, लेकिन 25 करोड़ का आदमियों का अगर डैमेज किया है, जो नफरत का बीज डाला है, वो कॉम्पनसेट नहीं होता। देखिए मैं तो अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने फोन का इस्तेमाल अभी एक दफा किया है। When I start exposing, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है। और एक दफा कब आपने इस्तेमाल किया? अभी जो ऑडियो दी है, ठीक है, तो मेरा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा खान साहब को पता था, अगर मैं खान साहब के खिलाफ हूँ या मेरे अंदर वैनम है, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ होती है, जो मुझे सच पता है। मैंने कहा मेरे हिसाब से 15 साल की एक्सपीरियंस के हिसाब से खान साहब को ये तो 5 करोड़ गुना पता था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होना है। मेरे हिसाब से उनको ये नहीं पता, शरीफ वाली बाद में उनको पता था कि उसमें मुराद है, फैज का क्या ताल्लुक है, उस पर उन्होंने छुपाने के लिए उसको लीडर भी बना दिया मुराद को। और उसी रात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि 2 साल बाद जो होना था 2 साल पहले प्लान किया। कि फैज साहब को और खान साहब को दोनों को फांसी हो सकती है अगर वो पकड़े गए। फिर अगर खान साहब को पता ही नहीं था तो उनको क्यों फांसी लगवा रहे हैं? जितना मैं उनको जानता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उनको पता था, वो इसका, मैंने कहा जो मेरी असम्पशन जितना मैं उनको जानता हूँ, मेरी एनालिसिस है, तो शवाहिद तो मैं दे दिए, जितने शवाहिद मेरे पास हैं वो दे दूंगा आगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुराद क्यों छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? ठीक है, सेनेटर एक बार मैं कंप्लीट करूँ फिर आप हमारे को दीजिएगा। फिर उसके अंदर तोते की जान है, ठीक है, उसको छुपाया किसने? वो ऐसा कैसे इनविजिबल हो गया पाकिस्तान के? हर आदमी आता है, अहमद अजहर भी आता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जुल्फी इन्वॉल्व है, मैंने क्यों नहीं कहा मैं अहमद अजहर भी इन्वॉल्व है, मेरी इनसे भी अगर तो आज छुपाया किसने है? कुछ ताकतवरों ने छुपाया है ना, यही फैज के पकड़े जाएगा। देखिए वो तो फंस गया, अभी भी हैं वो लोग नेक्सस में, वो लोग अभी आप कहते हैं सिस्टम का हिस्सा हैं जो फैज साहब के आप समझें बस सारे तो नहीं पकड़े जाएंगे, जिनकी जान अब हथेली पे आ गई, गले में आ गई जिनकी, वो अपने आप को बचाने के लिए छुपे रहेंगे ना। आई सी, एक दूसरे को आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देयर स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। फैज हमीद साहब के जो लोग हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं और उन्होंने ही मुराद से अगर वो पकड़े जाएंगे तो मजीद वो भी पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो ये यहाँ खत्म नहीं होने वाला, ये अभी मामला खुलता चलेगा। फैज साहब खान साहब पे डालेंगे, खान साहब फैज पे डाले, उस दिन खान साहब को मेरी बातें याद आएंगी। अच्छा, अगर खान साहब आपकी कदर भी आएगी। आज भी खान साहब मुझे बुरा भला भी कह देंगे तो मैं रिएक्शन नहीं दिखा सकता, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं खान साहब के बराबर भी चलना नहीं चाहता था, मैं उनके पीछे ही चलना चाहता था और मैं उनको ही लीडर चाहता था कि वो आगे बढ़े जिस किस्म की पर्सनैलिटी उनकी थी। लेकिन आखिरी 2.5 साल में जो उनको हुआ और जिन जिन चीज़ों से मैंने रोका, मेरा कॉन्शियस मैं उनको ये भी बता गया था आप पे फायरिंग होगी, ठीक है, मैं सब कुछ बता के आया हूँ। आप वो सब चीजें भुगत रहे हैं जो मैं कह के आया था। अच्छा। लफ्ज आपके सामने जो मैंने 2 साल से प्रेडिक्शंस की वो 99% एग्जैक्टली वैसी होती चली गई। वो तो अलग बात करते हैं ना, वो कहते हैं आपके जो करने वाले हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वजह से होती चली गई। चले देखिए अगर इसको मान लें तो फिर आप उन करने वालों के साथ अच्छे बच्चे क्यों बन गए? स्वाति साहब की गैरत का मसला था, आप गालियां दे रहे थे, रो रहे थे, उनकी बात भी सुन रहे थे, क्यों फिर इनको अच्छा कहते? आई थिंक ही हैज अ लॉट टू रिस्पोंड टू सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। विद ऑल रिस्पेक्ट, टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर जरूर, ऑल इज योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जो मुझे चीज़ समझ आ रही है कि फैसल वावड़ा साहब इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड मैन। इनको पता था कि किसी जगह पे प्लानिंग हो रही है इमरान खान के ऊपर गोली चलाने की, इन्होंने भी खुद कहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ही न्यू कि somebody is going to do that. यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉट ठीक है? बैड। हाँ, But that means now the question is who? यस बिल्कुल तो सही। इसका मतलब है वो आज कल के ज़माने के लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं। गलत। इसका मतलब ये मैं अपना मतलब कर रहा हूँ ना, मैं अपना मतलब कर रहा हूँ, ठीक है, अलाउ मी, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन आपकी अपनी जो हाँ जो आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक डॉट्स पे हाथ तक मैं एग्री करता हूँ। सिंगले देखें उस चीज़ है। देखिए इस तरह होता है, जो इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस, ये जब एक चीज़ प्लानिंग होती है और इस लेवल की प्लानिंग, चाहे वो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत की
प्लानिंग हुई थी, उसको मारने की प्लानिंग हुई थी, या जैसे वो बेचारे एक इमरान खान के लेवल के बंदे की, प्राइम मिनिस्टर की, जब उसकी असैसिनेशन की प्लानिंग होगी, तो ये प्लानिंग 1 महीने 2 महीने की नहीं होती। इसके लिए आप क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट किए जाती हैं। मेरी नज़र में ये जो सारा जो चीज़ें चल रही थी ना फ्रॉम 25 मई, अब मैं उन कड़ियों को मिलाना शुरू कर रहा हूँ। तो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब 25 मई को अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ। सही है। व्हाई डिड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिनमें औरतें जिनकी ये बहुत कदर करती हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जिन्होंने लाहौर में हजारों लोगों को उनके यूनिट में लोग बच्चे पैदा हुए होंगे, उनमें से कितने पीपल्स पार्टी, कितने नून में, कितने पीटीआई में होंगे, वो अपनी जगह गए। उनके साथ 22 मई से जो होना शुरू हुआ, 22, 23, 24, ये 3 दिन बिफोर 25 मई ना चादर चार दीवारी। और मैंने इस दौरान में वैसे फैसल वावडा साहब को कुछ कहते सुना नहीं था। वो नहीं, वो कह रहे थे उस दौरान में मैंने इनकी कोई मैंने फायरी स्पीच नहीं सुनी उन औरतों के हक में, मैंने नहीं सुनी। अच्छा, उनके हक में नहीं सुनी? मुझे लगा आप कह रहे हैं उनके हक में नहीं सुनी। 25 मई को जो औरतों के चादर चार दीवारी की पामाली हो रही थी, उस वक्त मैंने कोई फायरी स्पीच नहीं सुनी। आजादी आई थिंक आपने वो किया था। अब ये सुने, अब यहाँ से जो चीज शुरू है, होल्ड ऑन ना, अलाउ मी, ये पार्टी छोड़ चुके थे, ये तो आज भी पार्टी छोड़ी हुई है, ये आज भी पार्टी में नहीं। मुझे निकाला गया। लेट्स बी फेयर ना सर, सच बताएं, मुझे नहीं मालूम, मुझे निकाला गया। मुझे नहीं मालूम कि आपको निकाला गया था, क्या पता ना सर। ठीक है, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। आई टेक योर वर्ड फॉर इट। मैं आप लोग रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं कहते, बट आई वाज किक्ड आउट। आई टेक योर वर्ड फॉर इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो भी है, एनीवे। अच्छा, अब मैं ये देख लेता हूँ कि 22, 23, 24 मई को जो हुआ था, दैट वाज टू प्लान इन ऑर्डर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी, हम इनके ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे। ये ऑब्वियसली जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप आंसू गैस फेंकते, वो पथराव करती है। दिस इज नेचुरल। आप सही, आपने 25 मई का एक बहुत आपने अच्छा वो बताया। उसके बाद से 25 मई के बाद से आप करते जाएं, 25 मई के बाद से 22 की बात कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हो गया था। दिस इज द पॉइंट। आप आई थिंक साल में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 25 मई 2022 की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि 22 में एक आउस्टर हुआ था ना। 2022 में तो मैं पार्टी का हिस्सा था। यही तो मैं कह रही हूँ। आप 2000, मैं एक बात बताऊं, आपको याद है कि जब हुकूमत हटाई गई थी इमरान खान की, इमरान खान डिक्लेयर्ड ऑन इन मई कि हम 25 मई से अपनी लॉन्ग मार्च करेंगे। और वो थे ना पार्टी में, मैं तो इधर वाले धरने में भी था, इस्लामाबाद वाले में मैं था। के बराबर में जो जज साहिबा के हवाले से जो बात की थी ना, आई थिंक बराबर ही खड़े थे। देखिए, इन्होंने कहा था कि मैं, इनके अल्फाज थे कि मैं जहां भी हूंगा, जैसे भी हूंगा, मैं औरतों के हक के लिए वो करूंगा। मैं तो पार्टी के साथ था सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप बेवकूफों वाली सर। अच्छा, ठीक है। मैं तो पार्टी का हिस्सा था। मैं इतनी बात जरूर है कि आप कह रहे हैं कि आप पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी आपने यास्मीन राशिद या वो जो भी जबर उस वक्त हो रहा था लॉन्ग मार्च के दौरान, तब आपने आवाज नहीं उठाई। ये बेसिकली आई थिंक दिस इज योर पॉइंट ऑफ कंटेंट। अब सुनते जाना, मैं असल चीज जिस पे जा रहा हूं ना, ये बाकी साइड चीज है। मैं असल चीज जिसकी तरफ जा रहा हूं, एक साल का कॉन्फ्लिक्ट था, वो हल हो गया है। ये सारी चीजें चलती जा रही हैं, उस इवेंट के लिए जो कि प्लान किया गया है। ऑलराइट, जो कि प्लान, जो इनको मालूम था कि ये होने वाला, गुजरात में जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो उस जगह पे हुआ था, वो सारी चीजें थे। अब ये सारी चीजें जो है ना, और उसके बाद, और मैं उसको एक मिनट, मैं उसको आगे प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं उसको और आगे देखता हूँ। जैसे वो नहीं होते क्रिकेट में, बॉल को आगे देख जाए, एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मैं देखता हूँ कि यही सारी चीजें लीड कर गई हैं 9 मई के लिए। सो इफ यू आस्क मी, 9 मई वाज क्रिएटेड, एक साल पहले से तैयारियां चल रही थी 9 मई बनाने की, वो सारी शुरू हो गई थी कि इनको किसी, और ये याद रखें, अच्छा, एक बात बताएं, राना सनाउल्लाह ने 9 मई से तकरीबन 10 दिन पहले कहा था कि एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जब उनको कहा था कि आप 14 मई के इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते, उन्होंने कहा था अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत बड़ी चीज होने वाली है। सो ही न्यू इट। So this is what I'm saying. My thing is, अब अगर मैं कड़ी से कड़ी मिलाऊं, मुझे लगता है कि there was a fourth. आप नहीं, मैं वही वाली बात है। मैं थोड़ा सा उस टाइम फ्रेम में
मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम में जरा कंफ्यूज हो गया था। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम कौमी असेंबली में मैं ज्वाइन करें, वेरी वार्म वेलकम। में कंफ्यूज हो गया था। सही कर रहे ठीक है, आप सही हो गया, ये अच्छी बात है, खुश असलूबी से कंफ्यूजन खत्म हो गई मैं ना। डॉक्टर हुमायूं साहब की बात से वहीं से शुरू कर देते। बस साहब विल टेक अ लिटिल बिकॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, जब ये 22 मई की बात कर रहे हैं, हाँ। 2022 की, मैं पार्टी का आप हिस्सा थे, मैं यही कह रही हूं। स्ट्रगल के साथ हूँ, मिक्स करके था। ठीक है। तो मैं तो जब स्ट्रगल का हिस्सा हूं तो मैं तकरीर यूं करूंगा, मैं तो स्ट्रगल का हिस्सा हूं। वो कह रहे हैं उनके हक में तो तकरीर कर देते हैं। मैं जरा ये कह रहे हैं। I think आप ये कह रहे हैं। नहीं सॉरी, आई एक्चुअली वो जो टाइम पीरियड था ना 22 और 23 में, उसमें कंफ्यूज आप आपने फिर तो मेरा ब्लेम यू रेस्ट योर केस देयर। आई उस जगह पे वो ठीक है। अब आप आ जाएं, ये जो हुमायूं साहब ने कहा 500% आई एग्री विद हिम कि जब आप 4 की कोर कमेटी में होते हैं, जब आप खान के साये के साथ होते हो और आप वो देखिए, हुमायूं साहब हमारे लिए डॉक्टर साहब बहुत काबिल इज्जत है, मेरे सीनियर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वाज नेवर पार्ट ऑफ दैट क्लोज सर्कल। ठीक है, ठीक है। हर आदमी की अपनी आपको पता है वहाँ क्या चलता था, क्या ट्रांसपायर होता था, सही है। देखिए, जो इनके पास हुनर है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो इनके पास नहीं। हर आदमी को अल्लाह ताला ने बताया हुआ है ना, आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं जो डिस्कशन 4 की कमेटी में होता था, फैज रिलेटेड होता था, खान साहब के, ये भी मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी बातें, कि उनके आने से पहले क्या बात हो रही होती थी, उनके जाने के बाद ये बातें क्या कर रहे होते थे, कौन क्या फोन पे सुन के बात कर रहा था, उससे आपको आइडिया होता है कि आप ये भी अंडर अटैक आने वाले हैं। जब आपका एक, अब मैं हुमायूं साहब को एक साथ में क्लियर कर दूंगा, डीजीसी और डीजीआई कौन, नदीम अंजुम साहब और फैसल नसीर साहब, ये चीफ नहीं बन सकते थे। किसी उल्टा भी कर दे आसमान को तो ये चीफ का रन में नहीं थे। तो इसका मतलब इनको हटा दें, इस पे तो बात ही नहीं हो रही, इस पे तो हटा दें, तो इसका मतलब वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी कुर्सी पे आ गए। अगर वो अनरेस्ट करेंगे तो उनकी कुर्सी प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो वो इसका बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? पहले धरना हुआ, आप कह रहे हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट का कौन बेनिफिशियरी है? इसका पहले बेनिफिशियरी अब धरने का कौन है? फैज साहब। अच्छा, अरशद शरीफ का बेनिफिशियरी कौन है? आग लगेगी, फैज। इमरान खान साहब को गोली लगी, गोली चली, वो तो अल्लाह ने बचाया, गोली को ऐसी प्लान तो नहीं थी कि बच जाएंगे। कहाँ थी हमारी लीडरशिप की सेकंड ईयर? उस दिन क्यों नहीं थी कंटेनर के ऊपर? फिर वो गोली से क्या होना था? अगर खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो रहा था तो मार्शल लॉ होता, किसको बेनिफिट मिलता? फैज को। ना आर्मी चीफ थे, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें आप कहते हैं विद इन पीटीआई कुछ लोग थे जो कि जिनकी फैज अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें की जा रही थी। मैं अच्छा, फिर मैंने ऑडियो दे दी, शामिल गुफ्तगू करना है, ऑडियो की डेट्स कनेक्ट कर लेना। हाँ, चले, आपकी ऑडियो भी आ गई है, लेकिन बैरिस्टर साहब आप क्या इस चीज के अब बेनिफिशियरी हैं? क्योंकि उस वक्त के बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है, अब के बेनिफिशियरी क्या आप हैं? क्योंकि अब तो मुज़ाकरात को नो हो गया। एब्सोल्युटली नॉट। आफ्टर अ ब्रेक प्लीज। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर अकील, स्टेज इज योर्स। 9 मई की तैयारी 1 साल पहले से आपकी हुकूमत कर रही थी, ये सब आपने किया था। अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का बड़ा ये रेलेवेंट व्यू पॉइंट है। और दूसरी जो ज़बान की हम अखलाकियात की बात कर रहे हैं, मैंने वो बात जो है वो ओपन डिबेट किया था बाटा साहब से, बिकॉज उन्होंने भी कल एक बात की और उन्होंने भी काफ़ी एक बहुत सख्त, मैं कहती हूँ, पैगाम दिया गंडापुर साहब को। लेकिन वो आपकी वज़ीर आला, आई मीन चीफ मिनिस्टर पंजाब, हम सब की ज़ाहिर वज़ीर आला है इस तरह से, तो वो उनके वो ज़बान के हवाले देते हैं। वो कहते हैं वो मंशियात के हवाले से बात करती हैं, उनकी पेटर्निटी इशू पे बात करती हैं। वो मतलब कहने का मकसद ये, वो दूसरी तरफ से ये बात आ रही है, उन्होंने भी कई मरतबा पर्सनल अटैक किया है खान साहब पे। तो हाउ आर यू सो एजिटेटेड ऑन गंडापुर's लैंग्वेज? मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि 9 मई की प्लानिंग शायद 1 साल पहले शुरू हो गई थी, और वो हमारी तरफ से नहीं, वो इनकी अपनी तरफ से। आपको याद होगा 25 मई 2022 भी हुआ था। अच्छा, 25 मई की वैसे वो हवाला दे के वाली बात कर रहे थे। तो 25 मई That was a part of your planning according to you. ये खुद इस्लामाबाद आए थे, ये खुद आए यहाँ पे, डी चौक आए कि नहीं आए, which is a fact, of course। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक जो उनको गुस्सा था ना, जो गम और गुस्सा के मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, वो कुछ ऐसा एडवेंचर करना चाह रहे थे। फिर देन ऑब्वियसली प्लानिंग टुक कपल ऑफ मंथ्स, और वो कई महीने लगे उसको प्लान आउट किया। उसके इस तरह ओवरनाइट तो नहीं हो जाता कि 9 मई की जितनी भी फौजी तनसीबात हैं, जितने शोहदा के मकामात हैं, रेस्टिंग प्लेसेस या अदरवाइज जो मुजस्समे हैं, या जो कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ पहुँचना है,
मतलब आप अगर मुझे आज कहें कि जलसा आपने करना है फॉर एग्जांपल या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा, तमाम तरह उस चीज़ को एनालाइज करूंगा कि किसको बुलाना है, कौन सी जगह होगी, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, प्लेस क्या होगी, ये तमाम तरह चीज़ें. सो आई कैन ट्रूली बिलीव दैट दे स्टार्टेड प्लानिंग 9th May अ व्हाइल बिफोर इट एक्चुअली टुक प्लेस. एक बात. दूसरी बात यहाँ पे जो दूसरी है आपने की कि मरीम नवाज साहब ने ज़बान माज़रत के साथ मैं सिर्फ इतना ही उसमें कहूँगा कि मरीम साहब ने तमीज़ के दायरे में रहते हुए, एहतराम के दायरे में रहते हुए मंशियात फरोश को कह देना, मतलब वो एक एलिगेशन तो हो सकती है, लेकिन ये कम से कम उन्होंने नहीं कहा कि भाई मैं आऊँगा और जलसा करूँगा और वहाँ पे मैं बारात लेके आऊँगा. तुम्हें पता है फिर जब पश्तून आते हैं तो फिर बैंड बाजा बारात लेके, ये कहाँ की ये अच्छा, ये एक इंटरप्रिटेशन की भी वो दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं. मैंने एक इनकी खातून से कल पूछा, एक तरफ तो वो कहते हैं हम तो धूम धड़के की बात कर रहे हैं, जैसे बाजा ढोल बाजा बारात, ये ना तो कोई लहजा था, ना ही कोई ज़बान थी, और ये इंटरप्रिटेशन में नहीं कर रहे थे. माज़रत के साथ उन्होंने जो गलीज बाजारी ज़बान इस्तेमाल की, ही शुड बी अशेम्ड एट दैट. ही शुड बी अशेम्ड एट दैट बिकॉज हमारे माशरे में ख़वातीन के बारे में, मतलब आप ऐसे अल्फाज, क्या आप जर्नलिस्ट को अब देखें, आप जो जर्नलिस्ट के ऊपर कहा गया, और एक तरफ कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें इजाजत दी है, और एक नैरेटिव ये दिया जाता है इनकी तरफ से, हमें एस्टैब्लिशमेंट ने इजाजत दी. अगर हुमायूं मोहम्मद साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन बना के मेरी तरफ बुलाते हुए, इफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये भी मान लें कि एस्टैब्लिशमेंट ने इजाजत दी बकौल इनके, तो फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट पे जाके चढ़ाई आपने कर दी. मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? वहां पे जाके आपने अपनी सियासी बात करें. धोखा हुआ है 5 नुकात पर मबनी, आपने रातों रात ऐसी कानून साजी बनाई, मतलब फौजदारी मुकदमा बनता है अगर लेट हो गया था जलसा. कानून साजी करना हमारा इस्तेकाक है. मैं ये समझता हूँ, देखें 5-10 मिनट से 20 मिनट से ये कोई अगर इजाजत मांग लेते कि हमें घंटे की एक्सटेंशन दे दें, होता है ना, वोटिंग के टाइम पे भी होता है कि 1 घंटा वोटिंग का बढ़ा दें या 1 घंटा किसी इवेंट का बढ़ा दें, आपको बताते, आपसे कम्युनिकेशन मांग लेते ना, एडमिनिस्ट्रेशन से कह देते कि यार घंटा बढ़ा दें, तो डेफिनेटली हुकूमत को कोई इशू नहीं होने वाला. सजा तो नहीं बनती कि फौजदारी. मेरे ख्याल से जो इन्होंने अंडरटेक किया था, जो 40-41 नुकात थे, उनको पूरा थ्रू एंड थ्रू उनको फॉलो करना था, एंड दे डिड नॉट. बिकॉज सबसे बड़ी वायलेशन जो पहली हुई वो ये हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेट रिसोर्सेज यूज करके 26 नंबर चुंगी के तरफ से आने की कोशिश की, हालांकि रूट मुख्तस किया गया था AWT संजानी से. सेकेंडली वहां पे फिर इन्होंने जो शोर शराबा किया और जो फायरिंग की, मतलब वहां पे आपको पता है कि इनके लोगों ने पिस्टल्स भी लेके आए हुए थे और फायरिंग, पुलिस पार्टी पे फायरिंग हुई. ये तो नहीं हो सकता कि आप पुलिस के ऊपर सीधी गोलियां चला दें और फिर आप कहेंगे कुछ ना हो. आप एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ दें और फिर कहें कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ना हो. आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं हुमायूं साहब? डिनाई कर रहे हैं क्या? फायरिंग की तो हमने भी देखी है, फुटेज थी. बिल्कुल. जब आप किसी शरीफ बंदे को गलत बयानी के लिए कर देना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है. चले आपकी तारीफ. नहीं, मैं हमेशा इनकी तारीफ करता हूँ. ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ. आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर FIR में क्या कटा है? आपको पता है कि इनके ऊपर FIR का पर्चा है? नहीं, 2000 नहीं, अभी ये है कि सबसे पहले उन्होंने अपने गार्ड से बंदूक ली और SHO के कनपट्टी पे रख दी. कैन यू इमेजिन दैट? अच्छा, उसके बाद आपको ऐसे लगते हैं कॉम्पिटेंस जो है ना गवर्नमेंट की भी, सुन ले. अच्छा, ऐसी चीजें उसमें फिर एक और बात भी है. उन्होंने गोहर साहब, मजाक है ना, गोहर साहब, आप मछली को कह रहे हैं दरख्त पे चढ़ जाओ. गोहर साहब, देखिए गोहर साहब, अच्छा आपकी स्टोरी को कोई नहीं मान रहा वैसे. गोहर अली, देखिए गोहर अली साहब ने SHO को या उसको लाते मारनी शुरू कर दी. अब ये गोहर अली है, मैं बैरिस्टर गोहर साहब. अच्छा, ठीक है. अच्छा, उसके बाद बाकी भी हर एक के साथ इसी तरह ही है, किसने किसी का क्या क्या क्या. देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, जो इन्होंने बिल पास किया ना, वो बिल पास किया है, वो बिल सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 के टोटली खिलाफ है. उसमें 2 चीज़ें आती हैं. आर्टिकल 16 में 2 चीज़ें आती हैं. पहला आता है कि आपके पास फ्रीडम है टू असेंबल. नंबर 2, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. मुझे एक बात बताएं, ये हमें कहते हैं उसके इलाज के आप जाओ और 4 घंटे या 5 घंटे के लिए जाओ, और उसके साथ ये 29 ऐसे रास्तों के ऊपर कंटेनर लगा देते हैं पूरे शहर में, हर चीज में कर देते हैं. अच्छा, इनका प्रियम्बल, वो बिल पास करने के लिए जो इनका प्रियम्बल था, वो प्रियम्बल ये था कि चूंकि जब लोग आते हैं तो आवाम को तकलीफ होती है. आप रुक जाएं वैसे हुमायूं साहब, क्योंकि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक आपका तैयार है और बहुत बावसूख की इत्तला है कि आपके लोग भी पेश होंगे.
खैर से वोट देने को। आज मुझे नेशनल असेंबली की फिक्र ही नहीं है। क्यों? मुझे नेशनल असेंबली, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर एक बात याद रखिए, अगर JUI इनकी तरफ जाती है तो फिर ये बिल पास होने के चांसेस हैं। अगर JUI इनकी तरफ नहीं जाती, ये पुट्ठे लटक जाएं, ये बिल नहीं पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं पास होगा। बाकी तो इनके पास वैसे मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पास होगा। क्यों? असल जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात हो रही है, 2/3 वाले की। फिर वो 2/3 इनको सेनेट में अकेला करना पड़ेगा, और सेनेट में इस वक्त के जो PTI के जो मेंबरान हैं उनमें से कोई नहीं टूटेगा। उसके अलावा JUI के 5 लोग हैं, अगर वो इनके तरफ नहीं जाते 64 नहीं होते। कर दी है, मोहम्मद अली दुरानी से वो मिले हैं, उन्होंने कहा है हम ऑपोजिशन के ही साथ हैं, बैड न्यूज़। तो फिर इसका मतलब है सेनेट में इनके 64 नंबर पूरे नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की भी बात बैरिस्टर अकील को सुना दें कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके लोग नहीं टूटेंगे। हुकूमत की उम्मीदों पर ठंडा ठंडा पानी फिर गया है, सुनाइएगा। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। ये हर हाल में खान के साथ होंगे, हर हाल में खान के साथ होंगे, बंदे आप नहीं टूटेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप भूल जाएं कि आप कोई पास कराने वाले हैं। देखें, ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है। हमारा इस्तेकाक है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे तो डेफिनेटली लेके आएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे नंबर गेम पूरे होंगे तो हम ले आएंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। और आपको याद होगा मौलाना साहब की भी एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी स्पीच थी। उन्होंने कहा था 45 है 47 है ऐवान यही चलेगा, और उन्होंने कहा था कि मुल्क के वसीतर मफाद में जो है मैं बिल्कुल ये चीज़ देखूंगा, और जो पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा वो अच्छा, तो वसीतर मफाद में PTI को if we can convince him then definitely वो देंगे साथ। इनको तो साफ इनकार कर दिया, इनको कहा कि इशू टू इशू चलेंगे। ये कैसा इत्तेहाद है? KP में ऑपोजिशन, यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारा साथ दें। नहीं तो आप लोग भी फिर उसमें कमी कोई नहीं छोड़ रहे, आप लोग भी कन्विंस करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझसे पूछे मोस्ट प्रोबेबली शायद फैसल साहब भी उसको वोट ना दे। चले फिर तो आपका अच्छा। बाय द वे, जो कहते हैं जिस तरह की FIRs आपने काटी 8 के जलसे पे, फैसल वाडा साहब भी इज ऑफ द व्यू कि आप कोई साउथ इंडियन फिल्म से आप स्क्रिप्ट ली थी लगता है FIR काटने के लिए। बैरिस्टर साहब मैं पूछ रहा हूं कि क्यों FIR में कोई तो FIR में अगर जो ये ऑब्वियसली मुतलका थाना है उसने ही काटी है, अगर उसमें कोई ऐसा लकूना है और कोई ऐसी चीज है जो कि सियाह सबाक से हट के है तो देन डेफिनेटली उसमें वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कोई स्टोरीज इस तरह नहीं है, जो हुआ है वही हुआ है। कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी, ऐसी बातें रखी होगी तो ऐसे FIR नहीं दे दी जाती। मैं आपको बताऊं कि मेरा इस गवर्नमेंट के साथ ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा इस गवर्नमेंट का मसला है कि ये तो बहुत क्लियर हेडेड है बैरिस्टर साहब, पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना कंफ्यूज गवर्नमेंट है। अभी ये फियास्को जो हुआ है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, भाई या तो ये ना करते, अब कर दिया था तो खड़े हो अपनी जगह के ऊपर। आपने मजम्मत की, मैंने इनको बताया, मैंने इनके पार्टी के, मैंने कहा दूसरी बात है कि लेजिस्लेशन इन जनरल नॉट स्पेसिफिक हमारा राइट है, इनका भी राइट है, उनका भी राइट है। भागे ना जमहूरियत, अच्छाइया, हम खाना खाएंगे, बात करेंगे, खड़े होंगे, बोटी देंगे, टिक्का देंगे। अच्छा, खाना खाने में माशाल्लाह सारे बड़े पेश हैं भाई। आपका जब ये खान साहब की गवर्नमेंट में आया था, नो कॉन्फिडेंस वो भी क्लियर है। आपके सारे लोगों ने 10 kg वेट पुट ऑन कर लिया था, हर रात खाना, आप खड़े हो, दोपहर का खाना। आपने क्या किया? स्पीकर साहब कह रहे हैं, आपकी भी माशाल्लाह स्पीकर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, उन्हीं की पार्टी के लोग टीवी पे आके कह रहे हैं उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, IG कह रहा है मुझे भी नहीं पता। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रही है, जो ये गाली दे के फौज पर डाल रहे हैं वो शीर और शक्कर डाल के फौज पर डाल रहे हैं। तो एम तो दोनों एक काम कर रहे हैं। वो और फौज के दिफा में इंडिपेंडेंट सेनेटर आ गए हैं, आप दोनों बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, तो ये आप ये देखें, देखिए मैं तो उनकी इज्जत इसलिए करता हूँ, मैं NRO लेके नहीं आया, मेरा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, मैं किसी के कहने आप कौन आए NRO लेके? सारे NRO लेके आए हुए। गवर्नमेंट NRO लेके बैठी रही है कैसे? पहले NRO नहीं मिला। क्यों, किसने कहा NRO नहीं मिला? तो आप तो फिर लंदन मीटिंग की तायीद कर रहे हैं जो कि खान साहब कहते हैं लंदन प्लान बनाया मेरे खिलाफ। पीपल्स पार्टी के दौर में NRO नहीं चला, इसके बाद भी NRO नहीं चला। नो, अभी की बात हो रही है ना, सुबह ओवरऑल बात करो, सब NRO लेके आए ना, मैं तो जिंदगी में कभी NRO लेके वैसे, लेकिन सिंस यू आर प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी NRO है इस गवर्नमेंट के पास कि कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, अब आपने बेचारे IG को बली का बकरा बना रहे, फिर आप वो सार्जेंट को बली का ना करें, आप कहें हमसे गलती हो गई, इसका ब्रंट हम लेंगे।
वरना अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, जुर्रत तो दिखाएं। मैं कहूंगा बैरिस्टर रकीब, कि सर मैं आपको मुल्क कैसे दे दूं? आप तो खरगोश की आबोश पे सो रहे हैं। आपको पता नहीं, आईजी को पता नहीं, स्पीकर को पता नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं, सबको पता नहीं है, और फौज ये करा रही है। तो फिर आप एक जगह खड़े हो, आप भी एक जगह खड़े हो। मैं इस बात पे मैं हुमायूं साहब को शुक्रिया अदा करूं। हुमायूं साहब, थैंक यू कि आपने वो रिवर्ट कर दिया कि मेरा वो कंफ्यूज हो गया था साल का, ठीक है। सो आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी देन आई एम स्ट्रगलिंग। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस्तकाक है हमारा, लॉ बदलने का, नॉट स्पेसिफिक। बैरिस्टर साहब की बात बड़ी आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जी, आप प्लीज बैरिस्टर साहब, आप उनको ये कहें ये फियास्को खत्म हो जाएगा, आप कहें जी हमसे गलती है, हमने किया, पहले प्रोग्राम में तो ना आप उनको, बट वील टेक द चार्ज ऑफ इट। उस जगह पे डाल रहे हैं, गरीबों को ना करे सर, वरना पुलिस की कोई भी गलती नहीं। ठीक है वाडा साहब, आपकी तरफ भी मैं बात लाऊंगी। वो कहते हैं आप सारे सबूत तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज में देते रहते हैं, अदालत को भी कुछ दे दिया करें, कमीशन को दे दिया करें, कमेटी को दे दें। 44 साल बाद मुझे अदालत ने ये बताया, 44 साल के बाद, कि भुट्टो साहब की फांसी गलत हुई थी। चलें, मैं बैरिस्टर साहब से पूछती हूँ, आप क्या ब्रंट ले रहे हैं? आप अभी मान रहे हैं, मान ले गलती हो गई, अभी ऑन द हायर। मैं ये जरूर कहूंगा कि स्पीकर साहब ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है, वो उसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, और वाकईतन जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आनी चाहिए। उनके ऊपर इल्जाम की बात नहीं है। इफ समबडी हैज क्रॉस्ड अ लाइन, और यहाँ पे सेनेटर्स और मेंबर नेशनल असेंबली, देखिए हमारा अगर प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू किया गया है, उसकी वायलेशन की गई है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंडेम्ड दिस। गो कि वो दूसरी सियासी जमात से, ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी सियासी जमात है, सबसे पहले मैंने कंडेम किया कल, और मैंने कहा ये गलत हुआ। साहब क्यों कह रहे हैं, आपके कॉलीग है काबीना के, वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर हर बंदे का एक अलग मौक़िफ़ है। नहीं, मैंने ये कहा कि बाहर अच्छा हुआ है, पुलिस, पार्लियामेंट के बाहर मैंने देखी पुलिस, क्योंकि हम शाइये पे जा रहे थे, ऑब्वियसली मैं वहां पे, सारे एमएनएस थे वहां पे, निकल रहे थे उसी हाउस से। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने नहीं देखा ये, लेकिन वहां पे अगर अंदर गई है, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव नॉट सीन इट विद दीज टू आईज, लेकिन अगर अंदर गए हैं पुलिस वाले तो गलत किया है, और उन पुलिस वालों को आईजी साहब को बुलाया हुआ था आज। आईजी साहब शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस कि मेरे लोगों ने गलत किया। बली का बकरा नहीं बना रहे, एज वाडा साहब सेड। आप एक बंदे को एक इजी टारगेट के ऊपर सारा मलबा डाल के, बैरिस्टर साहब की अप्रिशिएट करता हूं उनकी बात को कि बैरिस्टर साहब प्लीज, IG and sergeants have nothing to do with it. It is your chief executive or the concerned minister who has to take the responsibility. बैरिस्टर वकील, and he has to go. मैं आपको and should be sacked even if it is the prime minister. क्योंकि हर किसी का एक अलग मौकफ है। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं अच्छा हुआ है इनके साथ। आपने भी बाय द वे प्रेस टॉक किया, आपने साथ में ये वाली बात की थी कि ये तो है ही एंटी स्टेट, एंटी नेशनल, इनके साथ क्या होना है। और तो कर तो हरकतें तो वही हो रही हैं ना, तो फिर तो आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं, मैं जो प्रिविलेज वायलेट हुए उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इनकी हरकतों के ऊपर मैं कह रहा हूं ये भी एक बड़ी इलॉजिकल बात है कि मैं कत्ल करके असेंबली में चला जाऊं, मैं सेनेटर हूं, मेरे को हाथ नहीं लगा। बात ये कि अब देखें ना, इंडिया के साथ जाके रॉ के एजेंटों के साथ कनेक्शन इनके मिल रहे हैं, इजरायली अखबार इनके बारे में इनके हक में लिख रहा है, एक ऑपरेशन गोल्डस्मिथ इन फुल स्विंग है, मतलब उसका फिर क्या किया जाए? तो पाकिस्तान को चारों तरफ से तोड़ने के लिए देखिए ये 2022 में पीटीआई ने भी यही काम किया था, तोड़ी थी असेंबलियां, गए थे अंदर, मारा था। अच्छा, ये वाली बात पे मैं हुमायूं साहब से बिल्कुल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए, एक तो ये कॉम्प्लेक्स से हट जाए कि हम कोई असेंबली में, तो हमको बहुत बड़ी चीज है ना, हमारी 4 टांगे हैं ना 4 हाथ हैं, वी आर एज नॉर्मल, बल्कि उनसे भी गुजरे हम। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं कत्ल करके असेंबली में जाके ये नहीं कह सकता मुझे हाथ नहीं लगा। नहीं, आपने कहा कि आप उस अदालत को सबूत नहीं देंगे जिसने इतने साल बाद बताया भुट्टो की फांसी गलत थी, तो ये तो गलत बात ना। मुझे आप टाइमलाइन दे देना। हाँ। मैं देखिए यही अदालतें इसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अभी तो ये केस, अदरवाइज पीटीआई भी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए बाहर जा रहे हैं हम। इसमें इन्वॉल्व है एज पर मी, वो तो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा ना। मिलिट्री कोर्ट में आपको ट्रायल जल्दी कराना है, मुझे बुलाएंगे, मैं दे दूंगा, या मैं खत लिखूंगा उनको कि भाई मुझे, मेरे पास ये शवाहिद है, चाहे इतने से आपको लीड मिलती है, हमें तो कातिल से मतलब है ना, ये हो ये हो ये हो ये। बताएं जी हुमायूं साहब, आपके टाइम पे जब धावा बोला था पार्लियामेंट में, आपने क्या कर लिया था? मैं बताता हूँ, यही मौलाना साहब के लोग बाय द वे आप लोगों ने पकड़े। मैं बिल्कुल बताता हूँ। इससे हुआ था कि 2022 में जो लॉजेस हैं उसके अंदर ये वाकया हुआ था। अब एक बात याद रखें, 2022 में सैंक्टिटी कम हो गई क्या? नहीं, आप सुन ले, मेरी बात सुन ले, ठीक है। 2022 में देयर वाज नो लॉ in order to protect the parliamentarians. ये लॉ बना था जनवरी 2023 में। तो इसका मतलब आप उसके लॉ ना होने का फायदा ले लेंगे? नहीं, उस वक्त ये लॉ बना था कि जो इंतजामिया है जिसमें पुलिस और ये सारे आ जाते, वो जब भी किसी एमएनए या सेनेटर को अरेस्ट करेंगी तो वो
या तो स्पीकर और या तो चेयरमैन सेनेट उससे इजाजत लेकर ये उसकी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। Correct, उससे correct. पहले उनके पास इस चीज के लिए कोई उनको रोकने वाली चीज नहीं थी, तो अगर वो उस वक्त कर लेते तो दे आर नॉट वायलेटिंग एनी लॉ। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता क्या उन्होंने कानूनी मार दिया आप लोगों को? नंबर टू अभी जो बात है ये इसमें दो चीजें। नंबर वन, जो आईजी साहब है वो कह रहे हैं हमने स्पीकर साहब को इन्फॉर्म करके किया था और ये जो बाउंड्री है ऑफ द नेशनल असेंबली उसके अंदर ये वाकया हुआ है उन्होंने। उसके अंदर फिर जो असेंबली के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, जो बिल्डिंग के अंदर की बात है, उस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने मुख्तलिफ दरवाजे तोड़े भी हैं, जो अगर कोई बंद थे तो उनको तोड़े। ख्याल है आप लोग सुन ले ब्लेम डाल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। सुन ले मोहसिन नकवी साहब इनके पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट लाइक वाटा साहब, मे बी ही कैन टेक सम ओनरशिप ऑफ हिम, प्रॉब्ली नॉट वाटा साहब, मोर देन दैट। ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब इज इंडिपेंडेंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट सेनेटर, एनीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है ना, यू इंडिपेंडेंट ना, लाइक नहीं सब इंडिपेंडेंट है, अलग-अलग है। ठीक है, वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई थी, तो इसके अंदर अगर आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने बताया है तो आई विल टेक हिज वर्ड फॉर इट। अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, आई विल टेक his word you for are taking it. everyone's ठीक है, word, हाँ। नहीं मैं देखे ना, मेरी नजर में इनको झूठ बोलना है, लेकिन अब इन लोगों ने आपस में डिसाइड करना है कि झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, इन्होंने डिसाइड करना है कि झूठ कौन। देखिए कोई ना कोई गलत बयानी कर रहा है, अगर आईजी गलत बयानी कर रहा है, अगर आईजी गलत बयानी कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक भाई साहब, आईजी तो कर रहा है, लेकिन इनकी पार्टी के सीनियर लोग आगे कह रहे हैं कि स्पीकर को पता है, टीवी के रिकॉर्ड का हिस्सा तो फिर इसका मतलब है ये लोग गलत हैं। तो आप भी ब्लेम ले लेना, एक्सेप्ट ले ब्लेम ले ले। His word for what he said, स्पीकर साहब ने कहा कि मुझे नहीं बताया था, और फिर उन्होंने कुछ, मैंने जो सुनी है बातें कि राब्ते में थे गालबन, उस टाइम तक पुलिस नहीं आई थी, ये जो मेंबरान थे वो कह रहे थे मैं तब सोया हूं जब ये, आज उन्होंने कहा है पार्लियामेंट पे के फ्लोर पे, उन्होंने कहा कि मैं तब तक राब्ते में था, आई थिंक 2:15 बजे तक, अराउंड दैट टाइम, या 2:45 बजे तक। 3 के बाद हुई है। तो उन्होंने कहा 3 के बाद हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता, तब तक मुझे पता था। बाहर पुलिस तक का ऑब्वियसली पता था। मैं तो ये भी कहता हूं कि बाहर नकवी साहब को तो नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अरेस्ट का भी नहीं पता था, क्योंकि मिनिस्ट्री का एम्बिट है ना, आपकी पार्टी से पहले भी आप लोग कहते थे कि भाई हमें नहीं पता, वो तो पीएम भी बन सकते हैं, हमारा उनका बस नहीं चलता। अगर मैं देखें, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पे कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको एंडोर्स किया है और उनके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ, बिकॉज़ ये पुलिस उन्हीं के अंडर आती है, तो फिर देन ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। ओह गॉश, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लेकिन आई विल हैव टू वाइंड अप। थैंकिंग ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।